मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो ईवीएस की बुक ओपन कर लें और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लें। ओके। और मैंने कल चैप्टर 16 का वर्ड मीनिंग लिखाया था, ट्रांसपोर्ट जो चैप्टर था, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उसका। तो मैं सभी बच्चे से उम्मीद करती हूँ कि आपने याद किया होगा और याद करके सुनाने का काम भी मैं बताती हूँ। सॉल्यूशन मैंने बताया था कि जो भी आपके स्टडी में आपके घर पे आपको हेल्प करते हैं आप उन्हें सुनाया कीजिए, और जो भी काम होता है रिटन का वो भी पूरा कीजिए, है ना। होमवर्क जो भी मिलता है चाहे वो रिमेम्बरिंग का हो, रिटन का हो या रीडिंग का हो, हमें सब काम पूरा करना चाहिए। ओके। और बुक मतलब पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि बुक रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहा करें, और जो रहते हैं प्रेजेंट वो दूसरे बच्चे को बोला करें, ओके, कि ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना चाहिए, है ना। इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो चलिए बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 35। आज हम रिवीजन टाइम यानी कि चैप्टर 16 का रिवीजन टाइम है, जो कि एक ही एक्टिविटी है वो बनाते हैं। ओके। तो बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में बनाएंगे। तो ऐसे बुक ओपन कर लीजिए और हमें हमारा हेडिंग क्या है, रिवीजन टाइम। बुक वाले बच्चे बुक में क्या कर लेंगे, डेट डालेंगे। नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में। आपने नोटबुक ओपन की तो आपको ये ध्यान देना होगा कि, है ना, प्रीवियस पेज में कुछ जगह बची है कि नहीं। तो आपने नोटबुक ओपन किया, वर्ड मीनिंग के बाद वाले मतलब वर्ड मीनिंग जिस पेज में लिखा है उसके बाद 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है अगर उस पेज में, तो वो बच्चे उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो उस पेज को छोड़ देंगे। ओके। 3 से ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो हाफ पेज है। तो आप क्या कीजिएगा कि वर्ड मीनिंग के बाद लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन से लिखना शुरू। क्लियर। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर सबसे ऊपर में नोटबुक में फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। क्लियर मेरी बातें। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। तो है रिवीजन टाइम। ओके। रिवीजन टाइम। तो एक ही क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर ए है, वो क्या है, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड complete their names in the boxes। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बुक वाले बच्चे तो ध्यान से देखें कि क्या बोला है, आइडेंटिफाई दी पिक्चर्स, मतलब इस पिक्चर को पता लगाइए, आइडेंटिफाई कीजिए, खोजिए, एंड कंप्लीट देयर नेम इन दी बॉक्सेस। और बॉक्स में कुछ लेटर लिखा हुआ है उस वर्ड का, और कुछ लेटर आपको खुद फिल करना है, तो उसे कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो पिक्चर देखे तो हमें पता चल जाएगा ये ट्रांसपोर्ट नेम है और उसका नेम आप जानते हैं। तो पहला क्या है, एरोप्लेन है, सेकंड क्या है, वैन है, थर्ड बोट है, और 4 बस है, उसके बाद ये क्या है, मेट्रो ट्रेन है, उसके बाद ये क्या है, ट्रेन है। इस तरीके से। तो बुक वाले बच्चे बुक में तो बना लेंगे आसानी से, उनके पास पिक्चर भी है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नोटबुक वाले बच्चे जैसे मैं लिख रही हूँ सेम नोट कीजिएगा। पहला पी बना हुआ है, ओके, इस तरीके से बना हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वन सेकेंड, पहले जैसे मैं बना रही हूँ, नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से, बुक वाले बच्चे तो फिल कर लेंगे पिक्चर देख के भी।
ओके, इसी तरीके से है। M box T ये पूरा है 1 2 3 4 5 6 6 है ना, इस तरीके से आप देख रहे हैं। ओके, तो नोटबुक वाले बच्चे इस तरीके से बना लेंगे, क्योंकि एक लाइन में जैसे ये थोड़ा बड़ा है तो दूसरे लाइन में ये हटेगा, जैसे आप काट रहे वैसे ही लिखिएगा। बुक वाले बच्चे पिक्चर देखे तो फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, पहला पिक्चर क्या था, यस एरोप्लेन का है, तो उसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए लिखा हुआ है AEROPLANE, हो गया ना एरोप्लेन कंप्लीट। कुछ अक्षर यानी कि कुछ लेटर उस वर्ड का पहले से फील था और हमें उसमें और जो मिसिंग था, जो गायब था, जो नहीं लिखा था, उसे हमें लिखकर कंप्लीट करना था। ओके, अब नेक्स्ट है सेकंड में कौन सा पिक्चर है, किस चीज़ का पिक्चर है, यस वैन का। तो क्या होता है वैन की स्पेलिंग VAN, वैन है ना। उसके बाद थर्ड में किस चीज़ का पिक्चर है, जो B से स्टार्ट होता है, क्या होता है, बोट। B लिखा हुआ है BOAT, बोट, बोट मीन्स नाव। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर कौन सी चीज़ का है, यस बस का। तो क्या हो जाएगा BUS, बस। उसके बाद किस चीज़ का पिक्चर है नेक्स्ट, तो है METRO, मेट्रो, TRAIN, मेट्रो ट्रेन। मेट्रो भी बोलते हैं, है ना, मेट्रो ही जनरली बोला था, लेकिन मेट्रो ट्रेन दे दिया, दैट मीन्स कि वो भी एक ट्रेन है जिसको मेट्रो बोलते हैं। वो या तो अंडरग्राउंड रहती है या अपर ग्राउंड, यानी कि ज़मीन के ऊपर भी चलती है, ज़मीन के नीचे भी। ओके, अब क्या है नेक्स्ट पिक्चर, जो लास्ट पिक्चर है वो क्या है, ट्रेन का, TRAIN, ट्रेन। ये क्या था, ट्रांसपोर्ट नेम था, जो कि कुछ लेटर लिखे हुए थे, कुछ लेटर मिसिंग थे और हमें उससे फिल करके कंप्लीट करना था। क्वेश्चन यही बोला था, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड कंप्लीट देयर नेम्स इन दी बॉक्सेस। मतलब पिक्चर्स को पता लगाइए कि वो क्या है और वर्ड को कंप्लीट कीजिए बॉक्स में फिल करके। ओके, तो पहला है, फिर से बोल दो, AEROPLANE, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज़ का पिक्चर था, उसका नेम था। सेकेंड है वैन, VAN, वैन, वैन मीन्स वैन होता है, दैट मीन्स की गाड़ी भी बोलते हैं। BOAT, बोट मीन्स नाव। उसके बाद था BUS, बस। उसके बाद था METRO, मेट्रो ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट था TRAIN, ट्रेन। ओके, ये था। तो एक ही एक्टिविटी थी जो कि हमने कर लिया कंप्लीट। आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो होमवर्क आप नोट कर लीजिए। ओके, बुक वाले बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे, है ना, वो भी नोटबुक पे लिखेंगे। अब नोटबुक वाले बच्चे तो नोटबुक पे लिख ही रहे हैं, और जो बुक वाले बच्चे हैं वो अभी नोटबुक ओपन किए हैं। नोटबुक पे होमवर्क नोट करना है और आप नोट ओपन कीजिए, और आपको भी वही तरीका देखना है कि वर्ड मीनिंग के बाद अगर 3 से ज़्यादा लाइन बच रहा है तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे, और जिनको 3 लाइन से कम है या 3 लाइन है तो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो रिमेंबर डालिए। उसके बाद आज का जो होमवर्क है आपका वो क्या है, write the names of transport. Write the name of transport, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट का नेम लिखना है ना, गाड़ियों का नाम लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे CAR, कार। सेकंड है VAN, वैन। थर्ड है BUS, बस। फोर है JEEP, जीप। 5 है CYCLE, साइकिल। 6 है BICYCLE, बाईसाइकिल। ओके,
समझा दूँ, 6 ही मेरा आता है, तो वैसे फिर से एक बार स्पेलिंग कर दूँ। और आप लिखने का तरीका जानते हैं कि 1 टाइम बोर्ड से नोट करना है और 2 टाइम्स आपको स्केल की हेल्प से इस तरीके से लाइन खींचनी है। और जब लाइन खींच के 2 बॉक्स बन जाएगा तो ये दोनों बॉक्स में क्या करना होता है, जो ये 1 टाइम हमने नोट किया है नोटबुक में, उसको हमें पढ़ के सामने सामने हर वर्ड के सामने सामने हर वर्ड को 2 बार लिखना होता है। तो ये आपको सिर्फ 2 टाइम्स ही लिखना है। तो 2 टाइम्स खुद से लिखिएगा, 1 टाइम बोर्ड से नोट कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, 1 2 3 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से आप लिखिएगा। मैं एक बार पढ़ के समझा दूँ क्या है। CAR कार, VAN वैन, BUS बस, JEEP जीप, CYCLE साइकिल, BICYCLE बाईसाइकिल। ओके, ये है। अब मैं से वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट लिखूँगी। अब 7 नंबर, TRICYCLE ट्राईसाइकिल। देखो, बाईसाइकिल, साइकिल, बाईसाइकिल बात एक ही होता है, उसको अलग अलग बोलते हैं। ट्राईसाइकिल, देखिए बाईसाइकिल में 2 व्हील्स होते हैं, 2 पहिए होते हैं। ओके, ट्राईसाइकिल में 3 होते हैं, है ना। 2, एक आगे और 2 पीछे रहता है, 3 होते हैं, उसको ट्राईसाइकिल बोलते हैं। अब है BIKEY 9, SCOOTER स्कूटर, 10 SCOOTY स्कूटी, 11 RICKSHAW रिक्शा, 12 AUTO ऑटो, RICKSHAW ऑटो रिक्शा। ओके, इसी तरीके से आप लिखिएगा, है ना। देखिए, रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो है ना, वो आपका 3 बार नहीं अटेगा। तो ऑटो रिक्शा यानी कि जो वर्ड थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आप 2 टाइम्स ही लिखिएगा। दैट मीन्स कि 1 टाइम बोर्ड से नोट कीजिएगा और 1 टाइम पढ़ के लिखिएगा। समझ में आया। बाकी सभी वर्ड को आप 3 टाइम्स यानी कि 2 टाइम्स खुद से, 1 टाइम बोर्ड से नोट करके, टोटल 3 हो जाएगा। लेकिन जैसे कुछ वर्ड बड़े हैं, है ना, जैसे ऑटो रिक्शा वगैरह, तो उसको अगर आपकी नोटबुक में 3 टाइम्स नहीं अट रहा है तो आप 1 टाइम बोर्ड से तो नोट किए है ना, सिर्फ 1 टाइम उसको और लिखिएगा, तो 2 टाइम हो जाएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, TRICYCLE ट्राईसाइकिल, BIKE बाइक, SCOOTER स्कूटर, SCOOTY स्कूटी, RICKSHAW रिक्शा, AUTO ऑटो, RICKSHAW ऑटो रिक्शा। ये जो रिक्शा है ना, ये रिक्शा क्या होता है, व्हील्स, इसमें 3 चक्के होते हैं, 3 पहिए होते हैं और इसको इंसान चलाता है। साइकिल जैसा होता है, पीछे में सीट रहता है 2 इंसान बैठने के लिए। ऑटो रिक्शा ये भी 3 पहियों वाला होता है, बट ये इसमें इंजन होते हैं और इसमें फ्यूल यानी कि ड्राइवर चलाता है, लेकिन इसमें ईंधन भरा जाता है, फ्यूल भरे जाते हैं। ओके, ये हो गया। मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट लिखाऊंगी। BOAT बोट, SHIP शिप, TRAIN ट्रेन, METRO मेट्रो, 17 है ना, AEROPLANE एरोप्लेन, 18 HELICOPTER हेलीकॉप्टर, है ना। ये हो गया 18। अब क्या है, BOAT बोट, बोट मीन्स नाव, है ना। SHIP शिप, शिप मीन्स जहाज, TRAIN ट्रेन, METRO मेट्रो, AEROPLANE एरोप्लेन,
उसके बाद है HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। ओके, तो ये है। अब इसी को फिर से नोट, मतलब सारे चीज़ को नोट कीजिए। एक पेज में नहीं आता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करते जाइए। ओके, इस तरीके से। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और जो लास्ट है बचा है मैं उसे लिखा के स्टॉप कर दूँगी। हमारा 18 तक हो गया था। 19 STEAMER, स्ट्रीमर। 20 ROCKET, रॉकेट। 21 TRUCK, ट्रक। 22 CART, कार्ट। 23 YATCH, याच। 24 GLIDER, ग्लाइडर। ओके, इतना ही है, बस यहीं तक है। क्या है? STEAMER, स्टीमर। ROCKET, रॉकेट। रॉकेट पे पब्लिक लोग नहीं जाते, ये भी एक ट्रांसपोर्ट है। बट अगर हमें अंतरिक्ष में जाना होता है, किसी भी अदर प्लैनेट्स पे, किसी भी दूसरे ग्रहों पे जाना होता है, खोज करना होता है, पता लगाना होता है, तो हम उस समय लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग या एस्ट्रोनॉट, जिसको आप आगे प्रीवियस क्लास में पढ़िएगा, मतलब उसके अपर क्लास में, तो वो लोग रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ट्रक, TRUCK, ट्रक। CART, कार्ट। YATCH, याच। ये भी एक बोट जैसा होता है, बट बोट में सिर्फ खबैया होता है। याच में क्या होता है ना, एक झंडा जैसा, पर्दा जैसा, कपड़ा जैसा लगा होता है, वो कपड़े में हवा भरता है ना, तो फिर नाव आगे बढ़ती रहती है। GLIDER, ग्लाइडर। ओके, ये है। तो आप टोटल एक बार में नोट कर लीजिए बोर्ड पे से, और उसके बाद आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से 2 बार लाइन खींचिए और 2 टाइम्स पढ़ के सामने सामने लिखते जाइए। ये आपका होमवर्क है। सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट करेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। और याद करने के बाद किसको सुनाना है, वैसे तो आपको याद ही है, लेकिन फिर से इसको याद कर लेना है। और याद करने के बाद जो भी आपके घर में आपको पढ़ाता है, आपको टाइम देता है पढ़ने के लिए, तो उन्हें आप सुना दिया कीजिए। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, वो क्या है, जो है ना, यूज़ टॉयलेट्स, डू नॉट एक्सक्रीट इन पब्लिक प्लेसेस। बोला यूज़ टॉयलेट। छोटे बच्चे हैं, ये बात आप समझ लीजिए। देखिए, ये सब बहुत छोटा सा बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। क्या होता है, ज़्यादातर लोग, और ये मेल लोग ऐसा काम करते हैं ना, जो बॉयज़ लोग होते हैं वो करते हैं कि कहीं पे भी आप देखिएगा, रोड पे खड़े होकर, रोड के साइड पे, है ना, सभी लोग, है ना, मलमूत्र त्याग देते हैं, दैट मीन्स कि पेशाब कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, गलत बात है। तो आपको क्या करना है, घर से जब आप बाहर निकले तो पहले ही वॉशरूम से, टॉयलेट से फारिग हो जाए, है ना, और अच्छे से घर पे जो भी अगर में ऐसे फील हो रहा कर ले रहे, तभी आपको बाहर जाना चाहिए। और बाय द वे, कभी बाहर लग गई, हमें घर पे नहीं लगा हुआ और हम घर से बाहर निकल गए और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें मतलब वेस्ट यूरिनेट्स होने वाला है, पेशाब होने वाली है, हो सकता है, तो हमें उस कंडीशन में पब्लिक प्लेसेस में भी टॉयलेट्स होते हैं, शौचालय होते हैं, हमें उन जगहों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ये नहीं कि रोड के किनारे खड़े हो जाना चाहिए, वहाँ पे त्यागना चाहिए, ऐसा नहीं। और छोटे बच्चे को मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, बहुत ऐसा होता है ना कि आप लोगों को टॉयलेट लगी होती है और आप बोलते नहीं हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, आपके कपड़ों में हो जाता है, जो कि आपका कपड़ा भी ख़राब, और स्कूल में अगर है तो वो जगह भी ख़राब हो जाती है। फिर आपको वहाँ पे कपड़े चेंज करने होते हैं, धोने पड़ते हैं, थोड़ा अजीब सा फील होता है ना। तो आप लोग छोटे बच्चे हैं, तो आप लोग बोला करें। आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आपको पेशाब लगी है, टॉयलेट लगी है, तो आप बोला करें अपने टीचर्स को। स्कूल में है तो टीचर्स को, घर पे है तो पेरेंट्स को। ओके, मम्मी को बोला करें, है ना, आपको बोलना चाहिए।
नहीं आ रहा तो घर पे तो आप खुद भी जा सकते हैं, लेकिन स्कूल में जब तक टीचर से पूछेंगे नहीं, परमिशन नहीं लेंगे बाहर निकलने के लिए, तब तक तो आप नहीं जा सकते। तो आप उस कंडीशन में टीचर को बोला करें, और टीचर तो आपको 5 मिनट्स ब्रेक मिलता ही है, हर टीचर देते हैं, हर पीरियड में मिलता है छोटे बच्चों के लिए। तो ये काम करा करें, ओके। तो आपको यही गुड हैबिट फॉलो करना है। यूज़ टॉयलेट, डू नॉट एक्सिट इन पब्लिक प्लेसेस। और जो होमवर्क दिया गया है इसे नोट कीजिएगा, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।